राम पुजारी और अंबेडकर पुजारी के पार्ट 6 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आज पार्ट 6 की कहानी हम शुरू करते हैं कि क्या बहस होती है राम पुजारी और अंबेडकर पुजारी के बीच में। दोनों में राम पुजारी इधर अपने घर से नहा धो के निकलता है पूजा के लिए और अंबेडकर पुजारी इधर नहा धो के अपने अंबेडकर की पूजा के लिए निकलता है। उसी चौराहे पे दोनों फिर से मिल जाते हैं। अंबेडकर पुजारी ने राम के पुजारी को देखा और राम के पुजारी ने अंबेडकर पुजारी को देखा। राम का पुजारी बोला, तुम मनहूस मुझे प्रतिदिन मिल जाता है। अंबेडकर के पुजारी को काफी ज्यादा गुस्सा बोला, तूने मनहूस मुझे मनहूस कहा। तू तो सबसे बड़ा नीच और गिरा हुआ एक अधर्मी और पाखंडी जात से बिलोंग करता है। नीच और तू अछूत और सबसे गिरा हुआ जाति, तेरा ही जाति भारत देश में जाना जाता है। कहने लग गया, मेरा जाति कैसे जाना जाता? कहने लग गया, सुन कहानी हम तुझे सुनाते हैं। अंबेडकर साहब का पुजारी कहने लग गया, सुन अंबेडकर साहब की कहानी हम तुझे सुनाते हैं बचपन से। तेरी जाति के एक ऋषि हुआ करते मनु, जिन्होंने एक किताब लिखी थी मनु स्मृत, जिसमें अपनी जाति को सभी हक अधिकार उसने दे के रखे थे। पढ़ने का हक ब्राह्मण जाति, धन रखने का हक ब्राह्मण जाति, अच्छे कपड़े पहनने का हक ब्राह्मण जाति, अच्छा खाना खाने का हक ब्राह्मण जाति। बाकी जितनी भी जातियां नीचे कास्ट से बिलोंग करती थी उनको कोई भी अधिकार तेरी मनु की किताब ने, उस मनु ऋषि ने किसी को भी नहीं दिया। उसके सामने से यदि कोई भी गुजरता था, अच्छे कपड़े पहन करके गुजरता था, तो ब्राह्मणवादी को जलन होती थी। वो उस पे अत्याचार करते थे और मारते, उस पे अत्याचार करते थे और उसे दंडित किया। तेरे राम का नाम लेने से लोगों की जबानें तलक कटवा ली जाती थी, लोगों से जबानें तलक कटवा ली जाती थी। एक बच्चा था छोटा, वो सिव सिव का जाप कर रहा था। ब्राह्मणों ने देखा, उसकी पकड़ करके उसको मारते हैं, काफी ज्यादा पीटते हैं। उसका पिता आता है, बचाने की गुहार लगाता है, साहब इसे नहीं पता, महाराज इसे नहीं पता कि इसे भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। कहने लग गया, इसने लिया तो लिया कैसे? वो हमारे पूर्वज है, इसने नाम लिया तो लिया कैसे? उसकी जलता हुआ कोयला उस बच्चे के मुंह में डाल दिया। ये है तेरी जाति का सच्चाई, जो सारी सोशल मीडिया आज तेरी जाति को थू थू कर तू बना बैठा है। राम पुजारी अपने आप को सबसे बड़ा पुजारी कहता है। क्या तेरे परमात्मा ने तेरे समाज के लिए सिर्फ तेरे समाज को ही बड़ा करने का आदेश दिया, बाकी किसी भी जाति और समाज को बड़ा करने का आदेश नहीं दिया? आदेश नहीं दिया। सभी तेरी जाति से सभी जातियां नीचे, सिर्फ तेरी ही जाति बड़ी। तेरी मनु ऋषि ने ऐसा कानून दिया था, उसको जला दिया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने, उसको जला दिया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने। क्या तू वो बातें सभी भूल गया? उनके संघर्षों को भूल गया? तू अब भी छुआछूत का भेदभाव भारत देश के अंदर मनाता है। तेरी जाति अब भी अपने आप को सबसे ज्यादा ऊंचा सर्वश्रेष्ठ समझती है। तेरी जात अब भी अपने आप को
सर्वश्रेष्ठ और सबसे ऊंचा समझती है भारत देश के अंदर। बोली हाँ, हम पूजनीय हैं, हम पूज के लायक हैं और हमको लोग ब्राह्मण का दर्जा देते हैं, पंडित जी लोग कहते हैं। तो कहने लग गए वो मूर्ख लोग हैं जो तुझे इस प्रकार का पौधा दे, जो वो अपनी सच्चाइयों को नहीं जानते। तुम अपने पूर्वजों की पूजा करते हो, अदर बिरादरी के लिए, जाति के लिए। अदर जाति के लोग, नीची जाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोग आज भी भारत देश के अंदर बहुत सारे लोग हमारे भाई ऐसे हैं जो इन ब्राह्मणों के पूर्वजों की पूजा करते हैं, यानी तेरे राम की पूजा वो करते हैं। वो अपने पूर्वजों को तक नहीं पहचान पाते। पहचान क्यों नहीं पाते? इसका भी कारण है तुम लोगों के अंधविश्वासों के कारण वो आज भी अंधविश्वासों में डूबे हुए हैं और अंबेडकर साहब के शिक्षाओं की, कहानियों को और उनके संघर्षों को नहीं पढ़ा। इसीलिए वो आज समाज से पीछे हटे। आज समाज शिक्षा में, माइनॉरिटी में सबसे ज्यादा आगे बुलंदियों में हासिल, कामयाबी में हासिल किए जा रहा है। वहां पे जो धर्म पे आस्था रखने वाले, धर्म पे आस्था रखने वाले, परमात्माओं पे आस्था रखने वाले लोग आज पीछे ही खींचे जा रहे हैं। इन ब्राह्मणों के द्वारा कथाओं में सुनाया जाता है, रामों की कथाओं, वही पुरानी कथाएं, और उन्होंने, परमात्माओं ने क्या किया। किसी ने अपनी पुत्री के साथ में शादी किया, किसी ने किसी स्त्री के साथ में दुष्कर्म किया, किसी ने कोई रूप लेकर के नारियों का जंजाल फैलाया, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने मतभेद करके साजिश करके किसी को मरवाया, किसी के भाई को मरवा दिया। सभी कुछ साजिश, नशा करना, सब कुछ करना, सभी कुछ इस हिंदू धर्म के परमात्माओं ने ही सिखाया। लेकिन मेरे अंबेडकर साहब ने सभी को क्या सिखाया? मेरे अंबेडकर साहब ने सभी को सिखाया एक समान शिक्षा, एक समान शिक्षा। इसीलिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब को एक समान शिक्षा का अधिकार बराबर भारत देश के अंदर मिलता है। भारत देश तो देश, विदेशों तक लोग इनको अपना पूर्वज मानते हैं। इनके जाते हैं अच्छे अच्छे पढ़ी लिखी माइनॉरिटी लोग के लोग इनके पैरों पे गिर जाते हैं, अंबेडकर साहब के पैरों पे गिर जाते हैं और अपना गुरु मानते हैं। नहीं, अपना गुरु मानते हैं। तेरे राम के पैरों पे गिरे या ना गिरे, लेकिन अंबेडकर के पैरों पे गिर जाते हैं, अंबेडकर के पैरों पे गिर जाते हैं। यदि भगवान तेरा बड़ा होता, यदि राम तेरा भगवान यदि बड़ा होता, तो राम के मंदिर से मूर्त की चोरी नहीं होता, वो खुद बचा लेता। यदि भगवान होता, वो खुद बचा लेता। भगवान यदि होता तो वो खुद बचा लेता। तो पंडित कहने लग गया, अच्छा तुम यानी मेरी रामायण झूठी है और राम सब झूठे हैं? मेरी रामायण झूठी है और राम मेरे झूठे हैं, जो सतयुग में हुआ वो सब झूठ था क्या? कहने लग गया, कोई बात नहीं, मुझे देर हो रहा है, आज मैं जा रहा हूं पूजा करने के लिए, तू भी जा पूजा करके। मिलते हैं आपको पार्ट 7 में कि ये राम पुजारी और अंबेडकर पुजारी दोनों के बीच में क्या बहस होता है। रामायण झूठ है या गलत है, कितना रामायण में झूठ दिखाया गया, कितना रामायण में गलत दिखाया गया, ये आप सुनने को पाएंगे पार्ट 7 में। बने रहेंगे नरेंद्र कहानीकार के साथ में। चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना है, नरेंद्र कहानीकार की कहानियों को सुनते रहना है। चलिए अच्छा, हम फिर से मिलते हैं अपने पार्ट 7 के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। नरेंद्र कहानीकार का आपको फिर से मिलेंगे अपने पार्ट 7 के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों को नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।